आपको लगता है कि कम से कम एक राजनीतिक जीवन से सामाजिक जीवन की ओर आने वाले लोगों को इन बेसिक जो मूलभूत चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए? असल बात तो यह है कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है। कई बार जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मुझको लगता है कि ये हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और हम तो खैर जो काम कर रहे हैं अभी भी या जो करते थे वो तो समुद्र में से एक लोटा जल निकाल लो और उसको मीठा कर बहुत छोटा सा, उससे बड़ा है ही नहीं। अभी इटारसी स्टेशन पर ही, इटारसी शहर में कम से कम 5 संस्थाएं ऐसी चल सकती हैं, क्योंकि हमारे पास भी क्षमता उतनी नहीं है, न हमारे पास उतने लोग हैं। तो इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से हम रखते हैं बच्चे। तो अभी बहुत जरूरत है और मैं सोचता हूँ अच्छा विषय आपने भी ये लिया। मैं इस प्रोजेक्ट को अन्य शहरों में भी प्रारंभ करने का कोशिश करूंगा। विधायकों के जरिए कम से कम ये संदेश जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि मैं उनको ले भी जाऊंगा वहां, उनको बतलाऊंगा कि यह कार्य किया जा सकता है। 30-30, 40-40 बच्चे भी रखे किसी ने तो बड़ा काम फिर हो सकता है। तो सचमुच ये बात आपकी सही है। दूसरा एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जैसे पूरा नर्मदा अंचल में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं जो बच्चों की पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, अच्छे पढ़ते हैं, गरीब हैं, उनकी पढ़ाई में कुछ न कुछ अंश जाता है। तो आपको लगता है कि ये भी एक चीज जो है वो एक सामाजिक जीवन से जुड़ी है जिसको कि एक राजनेता अपने क्षेत्र के विकास में जोड़ सकता है कम से कम इस चीज को? देखिए ये बात है, सेवा के असल बात तो एक 2 ही क्षेत्र है, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। और दोनों में एक बेसिक फर्क है। स्वास्थ्य तत्काल जीवन देता है और शिक्षा भविष्य का जीवन बनाती है। और जरूरी दोनों है, क्योंकि आज हमको स्वस्थ रहना है, आज हमको दर्द से भी हटना है, बुखार से भी हटना है। और इसीलिए मैंने तो स्वयं अब एक प्रोजेक्ट का विचार कर रखा है। यद्यपि हमारे तो परिवार के भी बहुत से स्कूल चलते हैं और ये जो 2003 से 2013 का कार्यकाल मेरा रहा। आपके शायद विधायक की जो पेंशन है उसका कुछ हिस्सा, पूरा हिस्सा ही करीब जाता है? ये हिस्सा तो मेरा मुस्कान में जाता था ही है। फिर जब उसको ग्रांट मिलने लगी तो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वहां पर सरकारी है, प्राइवेट में सिर्फ कॉन्वेंट था जिसमें साधारण परिवार के बच्चे नहीं जा पाते थे। तो हमने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें द्वारकाधीश मंदिर समिति के सहयोग से और एक मालपानी परिवार है, उसको खोला। अब उसमें ये जा रही है। ये सब पूछने के पीछे मेरी एक वजह ये थी कि जब भी विधायकों से कहा जाए कि आप विकास के काम करो तो उनकी नजर में रहता है कि कुछ बना दें, हम पुलिया बना दें, सड़क बना दें, मंदिर बना दें। उनके जहन में ये बात नहीं आती कि क्या शिक्षा का स्तर अच्छा सुधारने में उनका कोई योगदान हो सकता है, समाज के जो बच्चे बिखरे हुए हैं उनमें योगदान हो सकता है। और दूसरा ऐसे धार्मिक स्थल जहां पर कि लोग अपनी आस्था जताते हैं, सांस्कृतिक चेतना। हाँ, एक चीज और मुझे याद आ रही है आपने द्वारकाधीश मंदिर, जो बूढ़ी माता मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, यहाँ पर भी संस्था के कई लोगों को इकट्ठा किया और एक तरह से सांस्कृतिक शिक्षा की शुरुआत की। वो क्या महत्वपूर्ण चीज है उसके? मेरा विधायक बनने के पहले से ही जी हाँ, मेरे मन में ये भावना रही है कि मंदिरों को सांस्कृतिक चेतना का स्थान होना चाहिए। ठीक है, कोई भी धार्मिक स्थल, जी हाँ, कोई सा भी धार्मिक स्थल। हाँ, ये बात ठीक है कि पूजा भी अपनी करें आप, यानी जो कर्मकांड जिसको हम बोलते हैं, परंतु असल बात यह है, इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए समाज में सांस्कृतिक चेतना। हमारी किसानी है डोलरिया गांव में, वहां हमारा एक पारिवारिक मंदिर भी है। उसमें मैंने सबसे पहले ये काम 90 के काफी पहले शुरू किया था और डॉक्टर राजीव नाफड़े थे, PhD थे, वो भी सोशल फील्ड में आ गए थे। उनको वहां रखा मैंने और उन्होंने वहां के बच्चों को लिया, तो वो मंदिर में ही उनको जो हमारी संस्कृति है उसकी चेतना देते थे, समाज में संभाव होना, और उनको शिक्षा भी देते थे। अब हम जो प्रबोधन कार्यक्रम लेंगे, आपने नई दिशा भी दे दी है, धन्यवाद आप। ये आपके कामों से है, देखिए आपने जो शुरू किए थे उसी से एक दिशा मिली है। जो नए MLAs का प्रबोधन कार्यक्रम रखने का विचार कर रहे हैं जी, उसमें जरूर ये चीजें इस विषय को डालेंगे जी, और विधायकों को कहेंगे कि तुम अपने अपने क्षेत्रों में ये काम भी प्रारंभ करो। हाँ, वो डेवलपमेंट और ये डेवलपमेंट, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का जो कि आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, सिर्फ दिखाने वाली चीज ना हो, एक विकास की चीज जो हो, जो कि लोगों के बीच में संस्कार और शिक्षा की तरह दे सके। Exactly. हम यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम शर्मा साहब से और पूछेंगे कि विधायकों के लिए कई नियम बने हैं और विधानसभा एक बहस का एक क्षेत्र हो सकता है, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आम जनता को सीधे प्रभावित करते हैं,
ये बात करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोजअप डीप एक्शन। कितने रंगीन नजारे हैं, हाँ, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। हमें खो जाने दो। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। पंजाब नेशनल बैंक आपका हार्दिक स्वागत करता है रीजनल सरस मेले में। विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री। स्थान भोपाल हाट। आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्य तेजस तेषाज च जायते। वेदों के अनुसार सूर्य नमस्कार से अच्छी बुद्धि, बल और तेज प्राप्त होता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए युगों युगों से ऋषि मुनियों ने सूर्य नमस्कार की उपयोगिता को सिद्ध किया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी महत्ता को ध्यान में रखकर पिछले वर्षों से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन शुरू किया है। इस वर्ष भी 13 जनवरी को सूर्य नमस्कार में शासकीय और अशासकीय सभी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी भाग लेंगे। कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थी ही इस स्वैच्छिक सूर्य नमस्कार आयोजन में भाग लेंगे। साथ ही समाज का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग लेकर सूर्य नमस्कार कर सकता है। आइए प्रदेश की भावी पीढ़ी को तेजस्वी बनाने के यज्ञ में शामिल होइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा के नए अध्यक्ष श्री सीता शरण शर्मा साहब से। शर्मा जी, आपने ये तो बता दिया कि मानव संसाधन का विकास सबसे जरूरी है। एक जो भौतिक रूप से जो विकास होता है वो, उसके अलावा विधायक इन सब चीजों में भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अब विधानसभा है अब, और इसमें बहुत सारे मसले आते हैं, सीधे सीधे जनता से जुड़े मुद्दे आते हैं। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सत्र चलता है और वो मसले जो है वो हंगामे में दब जाते हैं। तो किस तरह की एक सोच होनी चाहिए विधायकों में कि उनको विधानसभा की परंपरा का भी ज्ञान हो। और आपने 3D शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका क्या अहम उसकी खासियत है? दो बातें हैं। अब यहाँ फिर वही बात है जी। जो मेडिकल और एजुकेशन के संबंध में है कि एक तत्काल लाभ देती है और एक बाद में। हाँ। वैसा ही विधानसभा की स्थिति है। विधानसभा में दोनों तरह के मुद्दे आते हैं। एक आते हैं तात्कालिक, जिनको हम ध्यानाकर्षण स्थगन के माध्यम से लाते हैं, अविलंबनीय लोक महत्व के। उनमें संकट भी रहता है, उनमें सूखे का संकट रहता है। उसमें सूखे का तो अविलंबनीय उतना नहीं रहता, बाढ़ का संकट रहता है उसमें कहीं कोई झगड़ा हो जाए किसी प्रकार का, उसका संकट रहता है। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसे विषय जो तत्काल रिलीफ देने के होते हैं। अब बाढ़ में कंपनसेशन देना है, कानून व्यवस्था को सुधारना है, तो इस तरह के विषय। और दूसरे विषय होते हैं विधानसभा में भी डेवलपमेंट के। ये बजट के समय आते हैं, अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं लोग कि हमारे यहाँ ये पुल बनाइए, हमारे यहाँ कारखाना लाइए, हमारे यहाँ रोजगार लाइए। वहां भी यही दोनों बात, एक तत्काल रिलीफ और एक लंबे समय के लिए सुविधा और सोच। अब इसमें दोनों में एक तो सामंजस्य, क्योंकि समय तो सीमित है, तत्काल रिलीफ भी देना है और उसको भी ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। कई बार क्या होता है
कि सदस्य उसको इतनी जोर से उठाते हैं कि वो जो दूसरे विषय हैं लंबे डेवलपमेंट के, अब बजट का सेशन है या किसी विषय पर चर्चा है, उस चर्चा का समय कम करके और इसको, अब बहुत महत्वपूर्ण विषय हो तो बात अलग है, परंतु उसी में तो समय नहीं लगाया जा सकता। एक कारण ये होता है, उस पर से हंगामा होता है, पर मेरा अपना विचार ये है कि हंगामे से कोई लाभ नहीं होता, समय व्यय होता है, चले जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है उससे वो ये हो रहा है कि जो जनता में छवि जा रही है राजनेताओं की, वो ये जा रहे हैं कि ये लोग कोई गंभीर आदमी नहीं है, ये सिर्फ वहां लड़ने झगड़ने जाते हैं। ये अत्यंत चिंता का विषय है और इसको नेताओं ने, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको उन्हें समझना चाहिए, पर वो समझने को तैयार नहीं है, वो लड़ने को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। देश में ऐसी तीसरा विकल्प आ रहा है जो धीरे धीरे समझा रहा है नेताओं को कि आप जो है कम से कम जनता के मुद्दों पर ध्यान दें। आपको लगता है कि वो असर कर रहा है थोड़ा? हाँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरे बड़े भाई गिरिजा शंकर जी जो अभी तक विधायक थे, वो लोकतंत्र के बड़े कट्टर समर्थक हैं और वो एक बात कहा करते हैं अक्सर, आप ये मत समझना बहुत समय तक नहीं खत्म हो गया है। और कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही। मैंने उसको फिर पिकअप किया अपने भाषण में। मैंने कहा इन्हें आज बहुत अच्छी बात कही। तो लोकतंत्र की अच्छाई भी है, लोकतंत्र में जनता अपनी समस्या, लोकतंत्र अपनी समस्याएं खुद हल कर लेता। अब ये जो बुराई आ रही है ना हंगामे की, इसको भी लोकतंत्र ही ठीक करेगा। देखिए, बहुत सारे विधायक ये भी नहीं जानते प्रश्नकाल क्या है या शून्यकाल क्या है या ध्यानाकर्षण क्या है। ऐसे मुद्दे वो हर बार उठाना चाहेंगे या कोई ऐसा विवादित मुद्दा है तो ये कम से कम एक हर विधायक जो नया आया है, 102 नए विधायक हैं इस बार, 102 नए। तो आप सोचिए कि अगर ये क्या एक विधायक को वो सब चीजें समझने में कुछ वक्त तो लगेगा। तो ऐसी कोई परंपरा है जो विधानसभा कम से कम उनको ये बताए कि आप जो डिस्कशन में आपके पार्टी के सीनियर्स सदन छोड़ के जा रहे हैं वो समय किस चीज के लिए निहित है? हाँ, प्रबोधन कार्यक्रम में हम इस विषय को भी लेंगे जी और उनको ये समझाएंगे कि हंगामे से ज्यादा चर्चा जरूरी है। इससे जो चर्चा कर रहा है सदस्य या जो प्रश्न उठा रहा है उसको भी लाभ नहीं हो रहा है, उससे लाभ आपको भी हो रहा है। ये वाली बात उनको समझाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इसका सवाल है कि नए विधायक क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ एक कहावत है अंग्रेजी की, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एक्चुअली परफेक्शन के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस यहाँ आकर के होती है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, जब हम लोग MBBS करके निकले तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि तुम परीक्षा दे करके पास होकर के तो जा रहे हो, पर एक बात ख्याल रखना, एवरी पेशेंट इज एग्जामिनेशन। अब विपक्षी कई बार ये भी शिकायत रहती है कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती या उस मुद्दे पर चर्चा हो जाती है, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर वो हंगामा हो जाता है। और वो तो क्या ये चर्चा टलने का एक वजह ये भी होता है कि गलत समय पर वो लगाना, जैसे आपने भी उदाहरण दिया था बातों बातों में कि जैसे व्यापम का मुद्दा है और उसको तो वो अग्राह्य है, ये तो सब समझते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं तो उनको मालूम है कि अग्राह्य है, विधानसभा में इस पर चर्चा कब होनी है और कब होगी और कितने समय से इसमें जांच चल रही है। ये सब चीजें आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इस बारे में कम से कम जानकारी हो जाए उनको, विधायकों को, कि इसको समझें और फिर सदन की कार्रवाई चलने दें? देखिए, चर्चा के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। एक भाग तो यह है चर्चा का कि चर्चा से तत्काल कुछ लाभ मिल जाता है जी। जैसे कि कोई प्राकृतिक दुर्घटना घट गई और उसको जब चर्चा में यहाँ लाए तो उनका हम 30-30 हजार, 50-50 हजार, लाख रुपए इनको कंपनसेशन देते हैं। एक चर्चा का ये भाग है। दूसरा, जैसे ये इस तरह के मामले आते हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, इनका तात्कालिक लाभ कुछ नहीं होता, परंतु इनका दीर्घकालिक लाभ विपक्ष को ये मिलता है और लोकतंत्र को भी मिलता है कि ये बात जनता तक जाती है। तात्कालिक लाभ मीडिया में आ जाता है ना, मीडिया में आता है और मीडिया के माध्यम से वो जनता में भी जाता है जी हाँ। और जब जनता में, देखिए, मनुष्य का मन, जनमत बड़े धीरे धीरे बनता है, बहुत धीरे धीरे बनता है। और जब जनमत, ये सब घटनाएं जनमत बनाने में, और हो क्या रहा है कि जो यहाँ सदस्य बैठते हैं वो सोचते हैं कि हमको इसका भी तात्कालिक लाभ मिले, और लाभ लेने के लिए, और उनका लाभ है कि हमारी मीडिया में फोटो आ जाए। उसको ये नहीं मालूम कि यदि वो इस प्रकार इसमें एक सार्थक बहस करके
और सरकार को कटघरे में खड़ा कर देगा तो अगले चुनाव में उसको बहुत मदद मिलेगी। और कभी कभी जो अध्यक्ष हैं वो सरकार की तरह वो उनका विपक्ष हो जाते हैं, मतलब विपक्ष का विपक्ष जो है अध्यक्ष बन जाता है कि अध्यक्ष पे टारगेट होने लगता है। लोग वो इसलिए करने लगते हैं, कहते हैं आप हमको बात नहीं करने देते हो। तो और एक समस्या और भी है, समय भी उतना नहीं रह पाता, रिपीटिशन होता। सदस्यों को भी ये सीखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि बैठकें कम हो जाती हैं इस वजह से, जैसे कि जो सत्र में जितनी बैठकें 3 बैठकें 4 बैठकें ही हो जाती, जबकि कई बार 10-10 11-11 बैठकें हो सकती थी। तो वो उसका नुकसान जो है वो जनता का पैसा है जो सत्र में लग रहा है, विधानसभा में पैसा खर्च हो रहा है जनता का, वो व्यर्थ जा रहा है। हाँ, वैसे तो मैं बैठकों के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, पर पिछले 5-7 सालों का अपन देखें हम प्रकरण, जब भी बैठकें हुई, कितनी बैठकें आप रिकॉर्ड उठा करके देखना, और अब चूंकि आपने ये विषय उठाया तो मैं भी उस रिकॉर्ड को निकलवा, कितनी बैठकें हुई होंगी जिसको इन लोगों ने हल्ला मचा करके स्थगित करा दिया। आप खुद स्थगित कराते हो और आप भी बोलते हो बैठकें करो। जो बैठकें हैं उनमें 10 बजे से 5 बजे तक क्यों नहीं काम करते? आप करिए 10:30 से 5 तक, 1.5 घंटा दोपहर का छोड़ करके, उसमें भी बहुत डिस्कशन हो सकता है। परंतु वो ही बात है कि यहाँ हल्ला आप मैं नारे लगा के सदन स्थित करा देंगे कल तक के लिए हो जाए और फिर हम नई रणनीति बनाए यही ना, ताकि उतना समय मिल जाए। तो इसलिए लोकतंत्र जो है, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बैलेंस का काम है। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, उसको ये भी समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में विपक्ष आवश्यक है, उसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती। और इसीलिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अच्छा दोनों पक्ष हमेशा आएंगे तो स्वस्थ लोकतंत्र रहेगा। सत्ता पक्ष भी कभी 230 की 200 सीट नहीं ला सकता, और विपक्ष कोई 0 हो जाए वो कभी भी सत्ता में आ, वो आप पार्टी आई गई। तो इसलिए लोकतंत्र में दोनों जरूरी है और जनता हमेशा विकल्प तैयार रखती है, इसमें कोई संकोच नहीं है। जी हाँ। तो हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि विधायकों को अपने आचरण से लेकर और अपनी गरिमा बनाए रखने तक में पालन करना चाहिए। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कौन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। मम्मी मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह पढ़ाई वाली जोड़ी, लड़ाई वाली जोड़ी, देखिए सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। नाइस मूव्स। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। सो यंग, ब्यूटीफुल। रेडी सर? मम्मी? सुनहरा संतूर, हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। 5, 6, 7, 8। वाओ सर। वाओ मम्मी। तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा साहब से। शर्मा साहब, आपने ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विधायकों को ध्यान में रखना चाहिए। विधायकों की गरिमा जो है वो विधानसभा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये देखा गया है कि विधायक उस गरिमा को कायम नहीं रख पाते हैं, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं। तो आप क्या उनको सलाह देंगे कि शुरू में अगर वो सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक हैं तो एक आचरण कम से कम परंपरा का निर्वहन करें? जो आपने कहा है वो परंपरा क्या है, जो जिसने आपने अभी थोड़े दिन पहले भी ये कहा है? परंपराएं, देखिए, जब कोई भी व्यक्ति विधायक चुना जाता है तो उसको पहले तो स्वयं को ये समझना चाहिए कि 2 लाख, लगभग 2 लाख मतदाता हैं क्षेत्र में, वो 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अब बहुत से यंग लोग आ जाते हैं और स्वाभाविक है कि जो नवयुवक है थोड़े उत्साही हैं, उसको उत्साह भी होता है और वो थोड़ा सा गैर परंपरावादी होता है, शॉर्टकट लगा। ये एक समस्या भी है जी। मतलब वो जो परंपरा है उसका पालन करें, और जो अगर आप सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो आचरण बना के चलें। पर सीनियर्स को अपना आचरण वैसा रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा आपने एक बहुत अच्छा बात कही थी कि ट्रांसपेरेंसी जो है अब जनता देखती है विधायकों को। हाँ। तो क्या ये भविष्य में संभव हो सकेगा कि विधानसभा की कार्रवाई जनता टीवी पे देख ले सीधा कि आज इस मुद्दे पर चर्चा है और हम हमारे जो जितने भी अच्छे वाकपटु विधायक हैं जो अच्छा बोलते हैं सदन में और जनता की बात रखते हैं वो एक बार देख सकें? तो सीधे बहस कब देखी जा सकेगी? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोकसभा तो बढ़ी गई है शोर। हाँ, हम लोग भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो कम से कम मतलब लोकसभा के नक्शे कदम पर ये जनता को देखने को मिल सकता है, स्लोली बट स्टेडीली। पर आप कितना इफेक्टिव मानते हैं इसको, कितना असर लगा रहा है? इफेक्टिव है जी, ये इफेक्टिव है, क्योंकि असम में लोकतंत्र में जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है, और उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये अवेयरनेस जरूरी है, पर किसी भी सिस्टम को लागू करने के पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेना चाहिए, और इसलिए अभी लोकसभा में भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखें। और ज्यादातर लोग हंगामा ही देखते हैं, और ऐसा ना हो, कई बार मुझे इसकी चिंता होती है, इसको देख करके लोकतंत्र से आस्था नहीं उठ जाए कहीं लोग, ये भी उसका एक पहलू है। जबकि लोकतंत्र जरूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए, उसकी एकता के लिए, उसकी मजबूती के लिए। लोकतंत्र के सिवा कोई चारा नहीं है राष्ट्र को मजबूत करने का। न तानाशाही में मजबूत हुआ, न राजतंत्र में हुआ, न कम्युनिज्म में हुआ। हाँ, लेकिन ये तो जनता जान जाती है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने कोई प्रश्न नहीं पूछा अभी इस बार हमारे इसमें। ये जान जाती है, इतना जानना जरूरी भी है। परंतु वो जो वहां देखते हैं, देखिए अभी जैसा मैंने सबसे शुरुआत में भी कहा था कि राजनीति में काम करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा घट रही है, और अब मैं सोचता हूं कि जो हमारी पीढ़ी है इसका तो ये परम कर्तव्य है कि सबसे पहले इस प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम किया जाए, क्योंकि राजनीति में काम करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो ही लोकतंत्र मजबूत होगा, और जनता पे विश्वास भी तभी आएगा कि हमने जिसे चुना है वो सही चुनाव है। आखिरी बात कर लूं, पता नहीं आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। आज सबसे अधिक भरोसा जुडिशरी में हो गया है लोगों को। मेरा अपना मत ये है कि जिस दिन ब्यूरोक्रेसी से, जुडिशियरी से अधिक भरोसा राजनीति इस विधानसभा के ऊपर लोगों को हो जाएगा, उस दिन हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो जाएगा, उसी दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और उसी दिन से खुशहाली आएगी। मतलब ये जो स्तंभ है ये इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि ये ही मजबूत हो जाए तो सारे स्तंभ मजबूत हो जाएंगे। बहुत ही आपने कायदे की बात की है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधायिका वो एक ऐसा स्तंभ है कि अगर वो मजबूत हो जाए तो बाकी के जितने स्तंभ है वो अपना काम उसी तरह से प्रभावशील तरीके से कर सके हैं और उतने प्रभावी बन सकते हैं। और शायद जनता के मन में भी यही विश्वास जताने के लिए विधानसभा में बार बार इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं और विधायकों की छवि को लेकर बार बार के इस तरह के प्रश्न भी सामने आते हैं। जनता से जुड़े सवालों और जनता के मुद्दों और जनता के सरकारों से जुड़े ऐसी किसी शख्सियत से हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बरखुरदार, अगर तुम्हें है बॉलीवुड और हॉलीवुड का बुखार,
तो हमारे पास है इनसे जुड़ी एंटरटेनमेंट न्यूज की भरमार, वो भी तेज रफ्तार। एंटरटेनमेंट में रोज 11:30 बजे। सत्ता के खेल में सियासत के दाव पेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं कार्रवाई करने। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात के जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर था। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग करती है। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द घुस रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। मंदिर वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। एक बार फिर जी मीडिया की खबर का असर। विदिशा में खराब सड़क बनाने के आरोप में ठेकेदार प्रशांत भदौरिया को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। जी मीडिया के कार्यक्रम जल जंगल जमीन में विदिशा में बनी बदहाल सड़क की हालत दिखाए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री संजय खांडे ने ये कार्रवाई की। मुरैना में पैसे छीनने वाले पुलिसकर्मी की पहचान करना कुछ युवकों को भारी पड़ा। उत्तरपुरा में कुछ युवकों ने थाना प्रभारी से शिकायत की कि पुलिस लाइन का एक सिपाही कॉलोनी के युवकों से पैसे छीन लेता है। लेकिन जब एक सिपाही के साथ आरोपी की पहचान करने युवक पुलिस लाइन पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने इन युवकों को ही बुरी तरह से पीट डाला। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 15 जनवरी तक के लिए स्थगित हो गई है। आज सदन में व्यापम फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर ही अपने जानने वालों को नौकरियां दिलवाने का आरोप लगाया। अब मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे भी सादगी के रास्ते पर चल रहे हैं। कटारे ने उन्हें आवंटित गाड़ी से लाल बत्ती हटवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अपील की। छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य पर राजनीति जारी है। आज प्रदेश भर में कांग्रेस ने रमन सिंह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो राज्य के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, न कि राज्य सरकार। लिहाजा कांग्रेसियों को प्रदर्शन करना है तो दिल्ली जाकर करें। छत्तीसगढ़ में सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन तीनों की पुलिस को पिछले 15 साल से तलाश थी। मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन के जरिए बाघों की गिनती की जा रही है और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो देश में बाकी जगहों पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और तमाम खबरों पर नजर डालने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर की बात कर लें। जी मीडिया की खबर का असर विदिशा में हुआ है, जहां पर खराब सड़क बनाने के आरोप में ठेकेदार प्रशांत भदौरिया को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। जी मीडिया के खास कार्यक्रम जल जंगल जमीन में इस मुद्दे को उठाया गया था और जो विदिशा में बनी बदहाल सड़क है उसकी हालत दिखाई गई थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री संजय खांडे ने यह कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए विदिशा से जी मीडिया संवाददाता अमित श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, जी मीडिया की खबर का असर हुआ, क्या कार्रवाई की गई है, विस्तार से बताएं।
जिस तरीके से पूर्णिमा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हाल ही में विदिशा आए थे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने निरीक्षण के दौरान घटिया निर्माण सड़क में पाया गया था, उसके बाद जो योगेंद्र कुमार जो कार्यपालन यंत्री है उनको सस्पेंड कर दिया गया था, एसडीओ को भी सस्पेंड कर दिया था, साथ में सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद लगातार जिस तरीके से जिले में खराब सड़क और जिस तरीके से मीडिया ने जिस जंगल जमीन में